हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ। एक बहुत पॉपुलर डिमांड हो रही थी इस वीडियो की कि मैम कौन सी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और अगर हमें जेआरएफ क्लियर करना है क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है नोट्स बनाते हुए, और सारे जो भी बुक्स वगैरह हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पे आपके लिए पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। डेली आपके लिए 5 बजे जो है क्लास रहती है पेपर 2 की, ठीक है। और आपके लिए बहुत सारा ऑलरेडी कंटेंट है जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत बेसिक से आपके लिए चीजें कवर्ड हैं, और अभी दिसंबर के लिए भी बहुत जल्द हम अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं वो आपको जेआरएफ अड्डा चैनल पे मिल जाती हैं, एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं, एंड जो लिंक्स हैं वो जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल एंड साथ ही साथ कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मैम एप्लीकेशन पे और क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो आपको तैयारी करनी है तो बुक्स तो चाहिए, ठीक है, बट अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट भी जरूरी होते हैं, क्विजेस भी जरूरी होती हैं, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। और आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने फ्री मॉक टेस्ट है जो लगाए हुए हैं, सोमवार को और वीरवार को आपके लिए डेली एक मॉक टेस्ट है जो प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू। कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर के लिए, अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 जुलाई से बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स के साथ आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, सारी चीजों के साथ। पेपर 1 ओनली, पेपर 2 ओनली, एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट का कोर्स भी है जो इस बार जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आ रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 12,999 में आपको ये पूरा कोर्स है जो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन से बुक्स को रेफर करना चाहिए, कैसे अपने नोट्स बनाने चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ खुद से ही पढ़ रहे हो, कोई वीडियो नहीं देखना चाहते हो और पसंद नहीं करते हो, सिर्फ किताबों से पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए मैं कुछ बुक्स हैं जो आज की वीडियो में सजेस्ट करने वाली हूँ। स्टैंडर्ड बुक्स की भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ रेफरेंस बुक्स भी बताऊंगी जो आपको कम समय में अच्छी खासी तैयारी आपकी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट नंबर 1 जो रहती है आईबीबीई, उसमें अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमारे पास पी सुब्बाराव है। इनकी बुक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जहाँ पे आपको केस स्टडीज भी मिल जाती हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट के साथ जो भी आपका मटेरियल है वो भी आपका कवर हो जाता है, वो आप कर सकते हो। एंड करंट की अगर हम बात करें तो करंट में जो चीजें होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो आप वेबसाइट के माध्यम से अपडेट ले सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बुक्स होती हैं वो बिल्कुल अपडेटेड नहीं होंगी। करंट में जो भी चेंजेस आते हैं, एफडीआई से रिलेटेड हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी उनसे रिलेटेड हो गया, कोई भी चेंज, इंटरनेशनल कोई बॉडी है उससे रिलेटेड कोई चेंज हो गया, वो आपको वेबसाइट से ही लेनी पड़ती है। एंड साथ ही साथ अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो फ्रांसिस चैम्बरलेन जो है ये आपके लिए एक सही बुक यहाँ पे रहती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी बी सुब्बाराव, अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रांसिस चैम्बरलेन बुक है, ये आप ले सकते हैं अगर आप ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैम नहीं हमें कोई रेफरेंस बुक बता दो, तो मैं रेफरेंस के लिए आपको बुक बताऊंगी, मटेरियल बताऊंगी। तो आईसीएआई की साइट पे जाओगे आप, वेबसाइट पे, तो वहां पे आपके लिए बहुत सारा मटेरियल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होता है। वहां से आप टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सारा का सारा आपका नेट के लिए सिलेबस होगा, वो चीज जरूरी नहीं होती है। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उनमें से आपके जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, वो आपको पिक करने पड़ते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। और इन बुक्स में भी ऐसा ही रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से 50% चीजें आपके काम की होंगी, 50% चीजें आपके काम की नहीं होंगी, तो ये चीज रहती है। और अगर आप बिल्कुल कोई भी ऐसा चाहते हो कि बस मेरे को कोई बुक मिल जाए, यूजीसी नेट की तैयारी हो, सिर्फ उसमें पूरा सिलेबस हो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, इन डेप्थ टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जो भी बुक्स आती है, केवीएस मदान आती है, ट्रूमैन आती है, अरिहंत आती है, उनमें ये सारी चीजें कवर नहीं होती। इससे बेटर क्या है कि आप अपने यूजी पीजी की बुक्स लो, एंड साथ ही साथ कोई प्रीवियस ईयर बुकलेट होगी आपके पास, वो आप ले लो, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाती है। बट यस, आपको जो भी नए नए चेंजेस आते हैं, नए नए क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए फिर वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। तो आप आईसीआई का मटेरियल टॉपिक बाय टॉपिक ले सकते हो, और एल्स आपके पास जो वीके पब्लिकेशंस की बुक होती हैं, कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक होती हैं, ये मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं, तो ये लोकल बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है। और जो भी करंट डेटा होता है वो हम वेबसाइट के माध्यम से जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्स भी है जो यहाँ पे मिल जाता है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास पेपर 2 में यूनिट नंबर 2 आती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक जो रहती है वो रहती है हमारी आर्या पब्लिकेशंस की डीके गोयल। ये मेरी बेस्ट बुक है। यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, थ्योरी भी बिल्कुल इन डेप्थ, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर थ्योरी मिलती है। तो ये आप पढ़ सकते हो। ये मैंने 12th क्लास की 11th क्लास की बुक्स लगाई हैं, ये भी आप पढ़ो, ठीक है, जिससे आपका बहुत बेस क्लियर हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ कैश फ्लो वाला जो टॉपिक होता है वो आपका, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश रेशियो एनालिसिस, वो सारी चीजें भी आपकी कवर हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें अगर आप दूसरी बुक लेना चाहते हो, कोई और भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सुल्तान चंद की यहाँ पे जो बुक है ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। टीएस गरेवाल, सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की टीएस गरेवाल की किताब होती है, बहुत फेमस बुक है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें अच्छे से दी हुई हैं, तो ये बुक आप ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कि ये तो बात हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज करना। उसके बाद हमारे पास आती है कोस्टिंग। तो कोस्टिंग के लिए मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल बेसिक बुक आप ले सकते हो, वीके पब्लिकेशंस की बुक आती है, वो बहुत ज्यादा सही है और बहुत अच्छे से सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप आईसीआई का मटेरियल लोगे तो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा, आईसीआई की वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मैं तो जब पढ़ती थी तो मैं यहाँ से मेरे पास वीके पब्लिकेशंस की बुक थी, जो भी थोड़े बहुत अलग टॉपिक्स थे उनको मैं ऑनलाइन पढ़ लेती थी और आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ लेती थी। इसके बाहर कुछ भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आईसीआई का मटेरियल ले लो, या आप एक बेसिक बुक ले सकते हो, ठीक है, वीके पब्लिकेशन की, अगेन अशोक शर्मा की बुक है ऑडिटिंग की। इसमें सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं और बिल्कुल क्रिस्प नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाती है। फिर यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 हमारी इकोनॉमिक्स। इसकी अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के लिए भी बेस क्लियर करने के लिए आपको वही अपनी 11th-12th की बुक, अपनी यूजी पीजी की बुक है, उनको पकड़ के चलो, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करती है। और अगर आप एक कोई अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड बुक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एचएल आहूजा जो है ना, वो बुक सबसे अच्छी मुझे लगती है, ठीक है। ये एस चंद की ही है, एचएल आहूजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी किताब है, ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें हैं जो बता रखी हैं। तो ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो भी नए टॉपिक्स आते हैं उनको आप जो बेसिक बुक्स हैं उनसे करो और ये वाली बुक से, तो बहुत अच्छे से आपकी जो है तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। एंड यस, एक दो टॉपिक जो नए होंगे उनको आप नोट जो है नेट से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसकी जो बुक है, IM पांडे सबसे ज्यादा फेमस है। बट मैं आपको ये बोलूंगी अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक लेना चाहते हो ये तभी लो जब आप फाइनेंस डोमेन में अच्छे से काम कर रहे हो और अच्छे से फैमिलियर हो, क्योंकि बहुत इन डेप्थ यहाँ पे चीजें दी होंगी, बहुत सारी बुक के पेजेस बहुत ज्यादा होंगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप फाइनेंस डोमेन से नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी डीके गोयल की ही आपकी बुक आती है, ठीक है, आर्य पब्लिकेशंस की। बहुत छोटी सी बुक है और उसमें बहुत अच्छे से आपके लिए चीजें हैं जो मेंशन की हुई हैं। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन में वही बुक पढ़ी थी। एंड फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप एस केविन की बुक पढ़ो, ये हिंदी में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है, पर ये बुक बहुत अमेजिंग है। मैंने खुद अपनी पीजी में यही बुक पढ़ी है, मेरे पास ये पूरा सब्जेक्ट था, तो बहुत अच्छी किताब है। आपका फ्यूचर फॉरवर्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और कैसे सिक्योरिटी एनालिसिस करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, CAPM APT, सारी थ्योरीज जो है इसमें ऑलरेडी कवर्ड होती हैं। और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स भी यहाँ पे कवर होता है, तो पूरा अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जो हमारे पास होते हैं कि रिस्क है फॉरेन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ चीजें आती है, एवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम आता है। वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो जो टॉपिक है आपको आईसीआई का मटेरियल है जो मिल जाता है बहुत इजीली, उससे कर लो, क्योंकि अगर आप उसके लिए भी बुक लेने जाओगे तो थोड़ा बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, छोटा सा थोड़ा सा मटेरियल जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो आईसीआई की बिल्कुल जो आपकी हैंडबुक्स होती हैं वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी बिल्कुल आसानी से। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो स्टैट्स के लिए सबसे अच्छी बुक यही है, वीके पब्लिकेशंस की, TR जैन, SC अग्रवाल, ठीक है, ये बुक लो आप, ठीक है। और उसके साथ साथ रिसर्च के लिए जो हमारी किताब रहती है वो CR कोठारी सबसे अच्छी किताब है, तो ये बुक आप ले सकते हो। ये आपको पेपर 1 में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी रिसर्च में, और आपकी रिसर्च में भी बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगी। और ये बिल्कुल बेसिक से चीजें दी हुई हैं। ये बुक जो है लोकल बुक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए
मिलने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है बारी यूनिट नंबर 6 की। तो हमारे पास जो BM HRM है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जो हमारी 12th क्लास की पूनम गांधी वाली बुक थी ना, जो बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ते थे, ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आपके पास VK की कल्याणी की है तो वो भी आप ले लो, बट पूनम गांधी सबसे अच्छी रहती थी। तो 11th 12th क्लास में हम पढ़ते थे, 11th क्लास में बेसिकली, तो ये चीज आपको ये बुक जो है वो अच्छे से कवर कर लेनी है। एंड HRM के लिए अगर हम बात करें तो VSP राव की जो बुक है ये सबसे बेस्ट बुक होती है। बट अगर आप इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते तो अगेन आई विल टेल यू कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि VK पब्लिकेशंस की किताबें आप ले सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई हमें बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है तो स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, बट अगर आपको सिर्फ इस एग्जामिनेशन को निकालना है उसके लिए रेफरेंस बुक में ये लोकल बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प आपको करती हैं और आपकी UG PG की बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प आपको करती हैं। तो BM HRM जो है बिजनेस स्टडीज में, यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है बिजनेसेस के बारे में, एंड बहुत सारी चीजें होती है, नए नए क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वो चीजें भी होती है, इंश्योरेंस भी यहाँ पे कवर हो जाता है। 12th क्लास की जो मैनेजमेंट की बुक होती है उसमें सारा मैनेजमेंट कवर हो जाता है। ठीक है, सारे फंक्शंस कवर हो जाते हैं, इन डेप्थ कवर हो जाते हैं, एंड उसके बाद आप HRM कर लो, यहाँ पे HRM में आपके सारे HRM से रिलेटेड चीजें कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 7 के लिए अगर हम बात करें तो बैंकिंग एंड हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है ML झिंगन की बुक है, ये अच्छी है काफी। ठीक है, बट थोड़ा सा इन डेप्थ है, इसमें थोड़े पेजेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मनी बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड ये बुक है। पब्लिक फाइनेंस हमारा ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी ये जो सारी चीजें हैं इससे आपको बहुत सारी हेल्प है इस किताब से मिल जाती है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भारती V पाठक सबसे ज्यादा फेमस और प्रचलित बुक है, बट ये बुक जो है मैंने खुद देखी हुई है, बहुत भारी है। ठीक है, उठाते हुए ही जान निकल जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, बट मैं आपको बोलूंगी जो हमारे चुनिंदा टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप टॉपिक बाय टॉपिक अपनी जो UG PG की बुक्स हैं उनसे ही फिगर आउट कर लो कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस में देखोगे सीधा सीधा टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो किताबें हैं मैं बोलूंगी आप PDF फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, उनमें से चूज करके आप प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लो। पूरी बुक खरीदना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता, कॉस्ट ज्यादा आपकी पड़ जाती है। ठीक है, थोड़े टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलिप कॉटलेट सबसे बेस्ट बुक होती है, बट मैं तभी सजेस्ट करूंगी अगर आपकी मार्केटिंग डोमेन है तो आप इसमें जाओ, इसमें पैसा लगाओ, अदरवाइज जो है अपनी लोकल बुक ही खरीद लो मार्केटिंग की भी। मार्केटिंग में आपको बेसिक्स वाली बुक भी आपको चाहिए मार्केटिंग की, साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वाली भी बुक चाहिए। तो ये 2 किताबें हैं जो आपको खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 के लिए तो बिल्कुल बिजनेस लॉ की बुक आती है, जो भी आपके पास डिफरेंट एक्ट हैं, 10 एक्ट हमारे पास होते हैं लीगल एस्पेक्ट्स में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, RTI के लिए, ठीक है, कंपटीशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये सारे एक्ट हमारे जो है इस बुक में कवर हो जाते हैं मोस्टली। और जो GST है उसके लिए आपको एक अलग किताब लेनी पड़ती है, अलग से वो कवर है। ठीक है, और कंपटीशन एक्ट में जो चेंजेस आए हैं वो सारे चेंजेस अपडेट्स के साथ आपको नई किताब में मिल जाएंगे। तो आपको वो एक्ट बाय एक्ट जाना है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो आप अगर डाउनलोड कर लो हर एक्ट को, फिर उसको आप पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको ही डाउनलोड करके पढ़ लो तो बेस्ट रहेगा। और सबसे बेस्ट यहाँ पे ये चीज रहती है, एक तो नॉर्मल जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेशल है, सोगा है, IT एक्ट है, RTI एक्ट है, LLP एक्ट है, ये 6-7 एक्ट जो है ना ये बहुत कॉमन एक्ट है, ये तो आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 1-2 और एक्ट भी एडिशनल मिल जाएंगे, बट जैसे GST है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, ठीक है, ये जो हमारे एक्ट हैं उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं बोलूंगी आप एक्ट को डाउनलोड करो एंड उसके अकॉर्डिंग थोड़े जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें पढ़ते चलो। और एल्स आप क्या कर सकते हो, ICI का मटेरियल अगेन यहाँ पे ले सकते हो, सभी एक्ट्स के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि सबसे डीप जो कंटेंट होता है वो ICAI का ही होता है। जो CA के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो मटेरियल सबसे बेस्ट मटेरियल होता है। कंपनीज एक्ट भी हमारे पास आता है तो उसके लिए भी अलग किताब भी आती है, एंड अगर आप ICI का मटेरियल लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट करवाओ और हार्ड कॉपी में आपके पास सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट यूनिट जो कि है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए सबसे अच्छी किताब जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी थी वो यही थी, साहित्य भवन पब्लिकेशंस की। तो SP गोयल और HC मेहरोत्रा की ये किताब है, बहुत अच्छे से सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, वही बुक लेना, अपडेटेड बुक लेना, क्योंकि अपडेटेड ही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप किताब ले सकते हो, ये किताब ले सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी सारी की सारी जो भी
टॉपिक्स कवर होते हैं वो सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इवन थोड़े टॉपिक्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा रुझान जो है एनटीए का वो जा रहा है किसकी तरफ, न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और डिटेल में हर चीज को एनालाइज किया हुआ है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। जो भी मैंने किताबें बताई है सारी इंग्लिश हिंदी में है, बस वो एस केविन वाली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली नहीं है। वो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ लो तो भी सही रहेगा, और एल्स अपना आईसीआई का मटेरियल है उसको डाउनलोड करके पढ़ लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किताबें की अगर हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे 10-15 किताबें बताई 10 यूनिट के लिए। और इवन अगर हम पेपर 1 की भी बात करें तो पेपर 1 में भी बहुत डाउट आता है कि मैम पेपर 1 की कौन सी किताब, तो केवीएस की बुक आती है, अरिहंत आती है ना, और इसके साथ साथ हमारे पास ट्रूमैन भी आती है। तो किताबें तो बहुत सारी हैं, अब कौन सी किताब लें, है ना। एक किताब जो है वो पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होती अगर आप सिर्फ एक किताब ले लो, क्योंकि हर एक में अलग अलग कंटेंट होता है। तो सबसे अच्छी चीज रहती है आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, वो तो सबसे बेस्ट है। नोट मेकिंग करो पेपर 1 पेपर 2 की भी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, हमने भी अपने नोट्स बनाए हैं, जैसे मैंने कॉमर्स के बनाए हुए हैं, पेपर 1 के नोट्स भी हैं, बाकी अदर टीचर्स ने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप वो नोट्स ले सकते हो। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उन नोट्स को सिर्फ एक किताब से नहीं प्रिपेयर किया गया, एक यूनिट के लिए 4 से 5 किताबें, अपडेटेड डेटा वहां पे है, और ऐसे ही सभी के सभी यूनिट्स हैं, 2-2 3-3 बुक से वो कंटेंट प्रिपेयर किया गया है। तो ओवरऑल कंटेंट जो सिर्फ नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको एक जगह पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आप अलग अलग किताबें परचेज करोगे और अपनी कॉस्ट इनकर करोगे, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक सॉल्यूशन मिल जाए होल एंड सोल के, मेरे को जो मेरा नेट एग्जामिनेशन है एक जो है वो बुक में मिल जाए, एक बुकलेट में मिल जाए, 2 बुकलेट में मिल जाए, तो उसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो यही है कि आप हैंडबुक्स जो है वो ले सकते हो, या अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, हार्ड कॉपी में, या आपके लिए हैंडबुक्स हैं वो भी आप ले सकते हो। तो कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स जो है आपको मिल जाते हैं। तो पेपर 1 लेना चाहते हो 2499 में, ऐसे पेपर 2 जो है 2999 में आपको मिल जाती है। तो आपको कॉमर्स की इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी में नहीं है। इंग्लिश माध्यम के जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे जो हैं वो ले सकते हैं। पेपर 1 के भी नोट्स हैं, पेपर 2 के भी नोट्स हैं। पेपर 1 आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाते हैं, बट अगर आप केवल पेपर 2 लेना चाहते हो तो 3000 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। केवल पेपर 1 लेना चाहते हो तो 2499 में भी आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज अगर आप खुद कर सकते हो तो करो, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और जो भी बच्चे दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं तो उनके पास अभी 5 मंथ्स हैं, तो 5 मंथ्स में आप अपनी जो भी मैंने बुक्स बताई हैं उनको रेफर करो, उनसे अपना निकालो मटेरियल, वीडियोस वगैरह देख रहे हो उनसे अपने नोट्स बनाओ, नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है, सो दैट आपके लिए वो इजी रहे रिमेंबर करना। क्योंकि खुद जब नोट्स बनाओगे, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे, तो आपको पता होगा कब क्या चीज लिखी हुई है और कैसे लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, व्हाट, व्हेन और वेयर, ये सारी चीजें जब आपको पता लगेंगी तो आप अच्छे से उसको रिकॉल कर पाओगे। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, प्रिपरेशन फेज के बाद रिकॉल फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिपरेशन में अपने नोट्स बनाओ, रिकॉल में उनको रिवाइज करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओगे, जब एनालाइज करोगे उसके बाद कुछ नई चीजें आएंगी उनको निकालोगे और अपने नोट्स में लिखोगे। तो इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो बनते रहेंगे एंड नोट्स पॉलिश होते रहेंगे। अपने नोट्स बना सकते हो, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं समय है तो JRF आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप नोटबुक्स ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं काफी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि मैम हम कैसे पढ़ें, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी अपनी किताबों के लिए वो ये है कि यूजी पीजी की अगर आपके पास बुक्स हैं तो वहीं से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो भी आप वीडियो कोर्सेज लेते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, तो वहां पे आपको PDF भी मिल जाती है, उस PDF से अपने बुक्स में नोट्स मैच करो, जो भी नई चीज है उसको लिख लो। इसी तरीके से आपके नोट्स हैं जो प्रिपेयर होते रहेंगे। और अगर आप मेरे नोट्स लोगे तो हर चीज लिखी हुई है, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है उनको वहीं पे ऐड ऑन कर लो, बकायदा आपको पेजेस भी मिल जाते हैं 1-2 एडिशनल कि हाँ यहाँ पे अपने नोट्स लिखते रहो, नोट्स के लिए पेजेस भी छोड़े हुए हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो वो चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करती हैं, आपका टाइम सेव हो जाता है बहुत कुछ लिखने में, रादर आप लिखने में टाइम लगाओगे वो आप उसको रीड कर सकते हो अच्छे से एंड फेमिलियर हो सकते हो, और अच्छे तरीके से ही बिल्कुल नोट्स हैं जो बनाए गए हैं, जो मेरी 1 से 1.5 साल की मेहनत है वो मैंने अपने नोट्स में वहां पे डाली है। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। 2 बुकलेट हैं, फर्स्ट 5 यूनिट्स और फिर 5 यूनिट्स 2-2 करके ऐसे बुकलेट्स बनाई हुई हैं,
वो आपको मिल जाते हैं। और एक बुकलेट आपकी पेपर 1 की है, आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और एल्स अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ आप उसको अच्छे से समझते हो, आप पढ़ सकते हो, लाइन कर सकते हो मेरे साथ, और सीखने का जज्बा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेड यूट्यूब, जो भी आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगता है, आपको जैसे लगता है कि मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा, वो आप सबसे बेहतर जानते हो। आपकी हेल्प के लिए वीडियोस हैं जो आती रहती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। एंड ये जो मैंने बुक्स बताई हैं बहुत खुद पढ़ी हैं मैंने, तभी आपको रेफर की हैं, बिना कोई किताब पढ़े मैं आपको रेफर नहीं करती हूँ। कोई पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास है या कोई हार्ड कॉपी है, कोई भी किताब मैंने अपनी ड्यूरिंग पीजी, यूजी, 11th 12th जितनी भी किताबें हैं वो सारी आपको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है। थैंक यू सो मच, मिलूंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में कल शाम को 5 बजे। बाय बाय।